गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हीरालाल यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडी नेशनल बीएड कॉलेज रांची। लास्ट क्लास में हम लोग कोर्स 7A इतिहास शिक्षक के गुण एवं उसकी योग्यता के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग शिक्षक का अर्थ, परिभाषा एवं उसके महत्व के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम लोग इतिहास शिक्षक के गुण एवं उसकी योग्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इतिहास शिक्षक के गुण। पहली हेडिंग है विषय एवं व्यवसाय में निष्ठा। पहला पॉइंट, प्रत्येक विषय के अध्यापक को अपने विषय में निष्ठा रखना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, निष्ठा सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है तथा विषय में रुचि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक निष्ठा के बिना भूतकाल के महत्व को नहीं समझ सकता। नेक्स्ट पॉइंट, निष्ठा अंधविश्वास से पूर्ण तथा तर्क रहित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक का उद्देश्य वैज्ञानिक तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक इतिहास शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने कार्य को रुचि, तत्परता तथा उत्साह के साथ करे, क्योंकि वे ही राष्ट्र के निर्माता हैं। नेक्स्ट हेडिंग, विषय का ज्ञान। प्रत्येक शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विषय का अपूर्ण ज्ञान सदैव हानिकारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान और सूचना को अलग करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेदों के अनुसार ज्ञान तथा क्रिया का संयोग मनुष्य को प्रकाश प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान सूचना से अधिक विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान एक बहुत बड़ा संश्लेषण है तथा सूचना ज्ञान का एक अंश है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास ज्ञान से तात्पर्य है व्यक्ति को इतिहास का ज्ञान हो, वह उसके कालक्रम का भी ज्ञान रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक को इतिहास के महत्व, सीमाओं एवं उपयोगिता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थात वह कब, क्यों तथा कहाँ का उत्तर देने में समर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उसे तथ्यों को प्रस्तुत करने का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग, विश्व इतिहास का ज्ञान। पहला पॉइंट, इतिहास शिक्षक को भारत के इतिहास का ही नहीं वरन उसे विश्व इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक को मानव जाति का पूर्ण इतिहास का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन उससे एक काल का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पहले सभी राज्यों के पाठ्यक्रम में विश्व इतिहास को महत्व नहीं मिलता था।
लेकिन अब उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी देश की संस्कृति का विकास स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि उनके विकास में अन्य सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के विचारों का संयोग रहता है। नेक्स्ट हेडिंग, निष्पक्षता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहला पॉइंट, प्रोफेसर जेबी ब्यूरी का कथन है, इतिहास एक विज्ञान है, न उससे कम न उससे ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि इतिहास एक विज्ञान है, इसलिए इतिहास शिक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा निष्पक्षता ही उसको दूसरे सामाजिक विषयों से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक वैज्ञानिक के रूप में इतिहास शिक्षक सत्यासत्य की खोज से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक को पक्षपात तथा हठधर्मिता से अलग रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उसमें संकुचित राष्ट्रीय भावनाओं का समावेश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, किसी सिद्धांत अथवा घटना के प्रतिपादन के समय उसे दोनों पक्षों पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक को स्वयं को अलग रखकर किसी अन्य जाति या धर्म को हेय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में गुण एवं दोष अवश्य हुआ करता है। नेक्स्ट हेडिंग, कथावाचक। पहला पॉइंट, इतिहास शिक्षक को एक कुशल कथावाचक भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कहानी कहना भी एक कला है, ईश्वरी देन है, लेकिन कुछ कलाएं अभ्यास द्वारा भी ग्रहण की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कहानी कहने की कला को ग्रहण करने के लिए अहम की भावना का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर कहानी सुनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक में कुशल कथावाचक बनने के लिए निम्न गुण होने चाहिए। पहला, नाटक के पात्र का गुण। दूसरा, अच्छी कहानियों के चयन का अनुभव होना चाहिए। तीसरा, प्रभावशाली वाणी होनी चाहिए। चौथा, शिक्षक के अंतर्गत आत्मविश्वास होना चाहिए। पांचवा, ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। छठा, कहानी की पाठ्यवस्तु का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग, इतिहास शिक्षण का ज्ञान। पहला पॉइंट, प्राचीन काल में शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व
नहीं दिया जाता था। फिर भी अनेक प्रसिद्ध शिक्षक हुए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षण एक कला है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्यकालीन विश्वविद्यालयों ने इस कला के सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किया। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक को शिक्षण विधियों, शिक्षण साधन का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह पाठ्यक्रम को रोचक बना सके। नेक्स्ट पॉइंट, जो जन्मजात शिक्षक नहीं हैं उन्हें पठन विधियों का प्रयोग विशेष लाभप्रद है। नेक्स्ट पॉइंट, पठन विधियों के प्रयोग से शिक्षक तथ्यों को छात्रों के सम्मुख रखना सीख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इतिहास शिक्षक के अध्यापक को शिक्षण की गतिशील विधियों तथा सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह तथ्यों का चयन तथा संगठन करके शिक्षण को रोचक बना सके। नेक्स्ट हेडिंग, नागरिक शास्त्र का ज्ञान। पहला पॉइंट, इतिहास शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह नागरिक शास्त्र का ज्ञान रखे। नेक्स्ट पॉइंट, इस ज्ञान द्वारा वह छात्रों को समाज का आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिक शास्त्र राज्य तथा सरकार के गठन से संबंध रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम मौर्य काल का स्वायत्त शासन पढ़ा रहे हैं तो हमको वर्तमान काल के स्वायत्त शासन का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए इतिहास शिक्षक को नागरिक शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग, समसामयिक घटनाओं से सुपरिचित। पहला पॉइंट, इन घटनाओं की जानकारी से वह अपने शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बना सकता है। दूसरा, वह अपने प्रकरण के शिक्षण के लिए प्रभावशाली वातावरण निर्मित कर सकता है। तीसरा, इन घटनाओं की भिन्नता से मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में विशेष सहायता मिलती है, जिसको प्राप्त करना इतिहास शिक्षक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग, शिक्षक का व्यक्तित्व। पहला पॉइंट, प्रत्येक देश की शिक्षा पद्धति में शिक्षक का स्थान एक धुरी के समान है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक के गुण ही शिक्षा पद्धति को सफल बनाते हैं, न कि पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक का स्वर उसका रक्षात्मक शस्त्र है। इसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तम व्यक्तित्व आधा शिक्षण है तथा उसमें सभी मानवीय गुण होने चाहिए, जिससे वह मानवता की भलाई के लिए कार्य कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक का व्यक्तित्व चुंबक के समान होना चाहिए, जिससे वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। प्रसिद्ध विद्वान के.डी. घोष के अनुसार यदि इतिहास शिक्षक में निम्न गुणों का समावेश नहीं है तो
उसे सफल अध्यापक नहीं कहा जा सकता। पहला, उसमें सत्य की खोज के लिए सच्चा उत्साह होना चाहिए। दूसरा, उसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। तीसरा, वह मानव चरित्र तथा उसकी सर्वतोन्मुखी उन्नति को प्रोत्साहित करने के लिए सतर्क रहे और उसके आदर्श महान हों। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट डे।